आज अगर मेहनत करेंगे तो कल की जिंदगी आसान हो जाएगी, अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल की जिंदगी समझ लो वीरान हो जाएगी। खास करके मैं यंग बॉयज से कहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा मोबाइल पे टाइम देते हैं उतना ज्यादा अगर पढ़ाई में टाइम देते तो शायद जरूर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की जगह ले लेते। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाई, या यूं कहूं कि जिंदगी बनाई। हम कहां थे इस जगह के काबिल, हम कहां थे इस जगह के काबिल जो जगह आपने हमें दिलाई, जो जगह आपने हमें दिलाई। ये तुम लोग एक बार मिली है, इसको सही से यूटिलाइज करो और कुछ बड़ा करो लाएंगे, क्योंकि तुम्हारे वजह से तुम्हारे मम्मी पापा का नाम बदनाम होगा। उस बदनामी से बचने के लिए लास्ट में तुम्हारी शादी ला देंगे, और शादी जब जैसे हो जाएगी तब तुमको पता चलेगा कि मेरी पहली वाली जिंदगी कैसी थी। अब अभी डियर स्टूडेंट्स, आज टीचर्स डे है, लेकिन हम लोग टीचर्स डे हंसते खेलते हुए मना लेते हैं। सबसे पहले मैं सल्यूट करना चाहूंगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। उन्होंने अपने बर्थडे को इस हिसाब से सेलिब्रेट करने बोला जिससे पूरे इंडिया के टीचर्स को रिस्पेक्ट मिले। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। वो स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे, तो स्टूडेंट्स को बहुत उसके पढ़ाने का अंदाज अच्छे लगते थे, और इसी वजह से स्टूडेंट्स लोग उसके बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वो लोग एक एडवाइस दिया कि देखिए, सिर्फ मैं ही इंडिया की एक टीचर नहीं हूं, और भी कोने कोने में इंडिया के बहुत सारे टीचर्स होंगे जो हमसे अच्छे अंदाज में पढ़ा सकते हैं। मैं अकेले पूरे इंडिया के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, या मैं अकेले पूरे वर्ल्ड के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं। तो इसलिए मेरे बर्थडे को आप लोग ना सेलिब्रेट करके, अगर मेरे बर्थडे को आप लोग टीचर्स डे के हिसाब से सेलिब्रेट करेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होगा, और जिससे पूरे इंडिया के टीचर्स को और वर्ल्ड के टीचर्स को भी रिस्पेक्ट मिले। इसीलिए उनके स्टूडेंट्स ने 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बर्थडे के तौर पर नहीं, टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया, जिसकी वजह से आज पूरे इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के टीचर को रिस्पेक्ट मिल रही है। देखिए, अगर मैं ये बार बार बोलता हूं, अगले टीचर्स डे में भी बोला, पिछले टीचर्स डे में भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूं, अगर हम लोग किसी से एक वर्ड सीख लेते हैं तो वो हमारा टीचर कहलाता है। तो सोचिए आप लोग कि अपने टीचर से कितने सारे वर्ड आप लोग सीखे हैं। क्या आप लोगों को पता है 1000 वर्ड सीखे हैं, या 1 लाख वर्ड सीखे हैं, या 10 लाख वर्ड सीखे हैं, या 1 करोड़ वर्ड सीखे हैं? अगर कोई एक वर्ड हम लोगों को सिखा देता है, बता देता है, तो वो हमारा टीचर हो जाता है। तो आपके टीचर ने तो आप लोगों को करोड़ों वर्ड सिखाए हैं, समझाए हैं, पढ़ाए हैं, लेकिन उस टीचर की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। एनीवे, ये लाइफ तुम्हारी है, तुम जैसे चाहे जी सकते हो। हम लोग सिर्फ आप लोगों को सही राह पर चलने के लिए रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आप लोगों को खुद ही है। अब आप लोगों की गाड़ी आप जैसे चला सकते हो। तो मैं भी पढ़ा हूं, अभी भी पढ़ता हूं, पढ़ाई की कभी एंड नहीं होती है। जिंदगी कट जाएगी लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं हो सकती है, नहीं कर सकते हम लोग। तो मैं पढ़ा था पहले, बहुत सारे टीचर्स के पास पढ़ा, लेकिन उनमें से मेरे एक खास टीचर है। हम शायद याद न रख पाए हर चीज जो आपने सिखाई है, हम शायद याद न रख पाए हर चीज जो आपने सिखाए हैं, पर यह बात हमेशा याद रहेगी कि जिंदगी आपने बनाई है। पर यह बात
हमेशा याद रहेगी कि जिंदगी आपने बनाई है। हर रोज में नहीं कह पाता, हर रोज में नहीं कह पाता, पर दिल से कहता जब भी कहता हूं। हर रोज में नहीं कह पाता, पर दिल से कहता जब कहता हूं। थैंक यू डियर टीचर्स, मैं आपका शुक्रिया करता हूं। थैंक यू डियर टीचर्स, मैं आपका शुक्रिया करता हूं। किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाई। किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाई, या यूं कहूं कि जिंदगी बनाई। किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ाई, या यूं कहूं कि जिंदगी बनाई। हम कहां थे इस जगह के काबिल, हम कहां थे इस जगह के काबिल, जो जगह आपने हमें दिलाई, जो जगह आपने हमें दिलाई। थैंक यू एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए डियर टीचर। थैंक यू एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए डियर टीचर, बिन मांगे दिए लेक्चर्स के लिए। थैंक यू एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए, बिन मांगे दिए लेक्चर्स के लिए, अच्छे व्यवहार और सलीके के लिए, जीवन जीने के तरीके के लिए। कैसे आगे बढ़ना है, हमें कतई नहीं डरना है। एग्जाम क्लास का हो या जिंदगी का, एग्जाम क्लास का हो या जिंदगी का, हमें सभी पास कराना है। यह टीचर की सोच है। सिर्फ हम लोगों को एग्जाम क्लास के एग्जाम में पास कराने के बारे नहीं सोचते हैं, जिंदगी के हर एग्जाम के बारे पास कराने के बारे सोचते हैं। सिखाया बहुत कुछ, पढ़ाया बहुत कुछ। सिखाया बहुत कुछ, पढ़ाया बहुत कुछ। हम ना समझ थे तो समझाया बहुत कुछ। हम जिस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे थे, हमारे टीचर पसीना पसीना हो जाता था, लेकिन समझाने नहीं छोड़ता था। तुम लोग भी गौर करे और किए होंगे कभी कि टीचर्स समझाते समझाते पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन वो नहीं देखता है कि मैं भीग गया हूं, मुझे गर्मी लग रही है, क्लास को छोड़ देना चाहिए, फिर भी पढ़ाते जा रहे हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, आप लोगों की जिंदगी को बेटर बनाने के लिए, आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन आज देखा जाता है कि वही टीचर के डिसरिस्पेक्ट हो रही है, उस टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। हम लोगों की बात छोड़ो, जैसे और भी बहुत सारे महान टीचर हैं, उनकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हम लोगों को। अगर हमारे यहाँ का माहौल है, अगर किसी को कोई अगर आपको पूछे कि आप क्या करते हैं, तो आपका जवाब अगर हो कि हम एक ट्यूशन मास्टर है, तो बोलता है ट्यूशन मास्टर, कितना इनकम है, कितनी सैलरी है। लेकिन ये नहीं उनको पता कि ये ट्यूशन मास्टर की वजह से ही आज बच्चे आपके बोलने के काबिल हैं। आज बच्चे कहीं जगह पर जाकर के आपका नाम रोशन करता है, और इन्हीं टीचर्स की वजह से समाज कायम है, और इन्हीं टीचर्स की वजह से आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ट्यूशन मास्टर है, क्या इसकी वैल्यू है। हम अगर या हम लोगों में से कोई अगर हम लोग केरल में चले जाए पैसे के लिए, तो मिनिमम 30,000 सैलरी होगी। लेकिन हम लोग 30,000 सैलरी को छोड़ करके 5-6 हजार में अटके हुए। क्यों? किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए। हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए हम पढ़ाते हैं। आजम सर कहते हैं कि हम लोग अगर मिडिल क्लास के स्टूडेंट होते
तो शायद हम लोग भी केरल चले जाते, हम लोग भी 30,000 की सैलरी मिल जाती। हम लोग ज़्यादा नॉलेज हासिल करके, ज़्यादा क्लास में आगे रह करके हम लोगों ने क्या कर लिया? सही बात बोला कि क्या तो कुछ नहीं, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो आखिरत के लिए बहुत कुछ कर दिया। आप मर जाएंगे लेकिन फिर भी आपका नाम जिंदा रहेगा, करोड़ों रुपया कमाने के बाद जिंदा नहीं रहेगा। हम लोगों की जो सैलरी होती है, किसी का वो दिन का इनकम होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी सैलरी से काम चलाते हैं। अगर बार बार आप लोग को पैसे के मंथली फी के लिए बोला जाते हैं तो आप लोग टीचर से नाराज हो जाते हैं। सोचिए थोड़ा सा, आपके टीचर आपको 30 डेज तक पढ़ाते हैं। अगर एक मजदूर लाते हैं हम लोग तो शाम तक उसको पैसे दे देना पड़ता है। और हमारे इस्लाम का ये कानून भी है कि मजदूरों को पसीना सूखने से पहले पैसे दे देना चाहिए उसका। लेकिन सोचो थोड़ा उन टीचर के बारे जिन्होंने तुम लोगों को महीनों दिन पढ़ाया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, लेकिन फिर भी पैसे के लिए उतना आप लोगों को जोर नहीं दे रहा है कि लेके आना ही होगा। अगर ना दे पा रहे हो, ऐसा नहीं बोल रहा है कि मत पढ़ना। लास्ट में सर लोग बुला के बोलता है कि आखिर तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है, नहीं दे पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो हमको, तुम्हारे सारे पैसे को माफ कर दिया जाएगा। सर और कितना कर सकता है 5,000 सैलरी में? तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग के जो इकोनॉमिक कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो बेटर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग आगे तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग आगे जरूर पहुंचो। कोई इंजीनियर बनो, कोई डॉक्टर बनो, कोई और भी अलग अलग लाइन में चले जाओ, कोई बहुत अच्छे टीचर बनो। बहुत सी जगह बोला जाता है, ये बहुत सारे टीचर्स की सोच है कि अपने स्टूडेंट को हर चीज को पूरे एक्सपीरियंस के साथ समझाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको जितने नॉलेज है पूरा समझा दीजिए, नहीं तो हम में और दीगर मास्टर में क्या फर्क रह जाएगा। हम लोग टीचर्स हैं, अगर कहीं पर काम करने कोई जाता है या सीखने जाता है तो एक दिन थोड़ा सिखाता है, फिर दूसरे दिन सिखाता है, इस तरह से कई साल निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको पूरे काम आता है। लेकिन टीचर्स ऐसे नहीं सोचते, बहुत ही कम टीचर सोचते कि पूरे नॉलेज बच्चों को देना नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि आपको जितने नॉलेज है पूरा आप बच्चे को दे दीजिए। आप जो नहीं कर पाए, क्या पता एक दिन आपका बच्चा कर देगा या करने के काबिल हो जाएगा। आप लोग सुने होंगे कि बावनबाड़ी से एक MBBS डॉक्टर बना, आप लोग सुने होंगे कि छेगरा बस्ती से 2 बना, एक लड़की बनी है, एक लड़का बना, हैदर सर की बेटा और अतीक की बेटी। हम लोग एक मार्क की, एक वर्ड नंबर के या 1 मार्क के वैल्यू नहीं करते, वैल्यू ही नहीं देते हैं। लेकिन अतीक की बेटी के नीट में 700 में आया था 581। अगर 582 आ जाता तो उसको गवर्नमेंट मेडिकल मिलते, उसमें वो एडमिशन ले सकते थे। लेकिन एक नंबर की वजह से, 81 आने की वजह से उसको प्राइवेट मेडिकल में एडमिशन लेना पड़ा और उसको देना पड़ा 32 लाख, 32 लाख। एक नंबर की वजह से 32 लाख रुपए देना पड़ा। और आज हम लोग एक नंबर की वैल्यू नहीं करते कि एक नंबर से क्या होगा, जाने दो। तो वो अतीक साहब थे जो 32 लाख देने के काबिल है। क्या सोचो, क्या हमारे इधर का एरिया के लोग कोई 32 लाख दे सकता है एक नंबर के लिए? नहीं दे सकता। तो हम लोग अब कैसे करेंगे सर डॉक्टर, कैसे बनेंगे डॉक्टर, कैसे पढ़ाई करेंगे नीट की, कैसे पढ़ाई करेंगे इंजीनियर की? तो देखो, बहुत ही अच्छे टीचर है, आज हर बच्चा जानता है PW के नाम से, फिजिक्स वाला 4000 के कोर्स में नीट की तैयारी करा रहे डॉक्टर के। एक बच्चा 14,500 रुपये खर्चा किए थे डॉक्टर की पढ़ाई में।
और 14,500 में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी है नहीं। हम लोग मोबाइल पाने से शॉर्ट्स देखेंगे, हम लोग मोबाइल पाने से रील्स देखेंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, स्नैपचैट चलाएंगे। पता नहीं बच्चे सब क्या क्या यूज कर रहे हैं, मुझे भी इतना पता नहीं है। उनके अंदर कंसिस्टेंसी था, रात भर पढ़ाई करते थे और 14,500 में वो MBBS डॉक्टर बन गया। और जब फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म में उसको बुलाया गया तो उसको 17,500 का लैपटॉप दिया गया। वहीं से उसका सोचिए बचत हो गई। 14,500 में वो कोर्स पूरा किया और क्या हुआ, वो डॉक्टर बन गया। और उसको ऑनलाइन पढ़ करके कम रुपए में डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स वाला ने उसको क्या दिया, 17,500 में एक लैपटॉप दिया। तो ये मत सोचिए कि हमारे घर में पैसे नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते। 4,000 कौन नहीं दे सकता एक साल में? सब कोई दे सकता है, सब कोई दे सकता है। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो तब। सर पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिलती है, आपको नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा, नौकरी खुद ब खुद आ जाएंगे आपके पास। आपको पैसे के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, पैसे खुद ब खुद उड़ के अपने पॉकेट में घुस जाएंगे। आप लोग देखते नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, कितने लोग वहां पर जाते हैं और पैसे देने के लिए लाइन लग जाते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम केरल में जाएंगे तो 30,000 रुपये सैलरी कमाएंगे। लेकिन ये कब तक? जब तक तुम्हारी जान चलेगी तब तक। आज अगर मेहनत करेंगे तो कल की जिंदगी आसान हो जाएगी, अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल की जिंदगी समझ लो वीरान हो जाएगी। खास करके मैं यंग बॉयज से कहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा मोबाइल पे टाइम देते हैं उतना ज्यादा अगर पढ़ाई में टाइम देते तो शायद जरूर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की जगह ले लेते। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स है जिसके पेरेंट्स बोला है कि बेटा तुम काम करो। यहाँ पर अहमद भी है, उनसे कल बात हुई थी, उन्होंने बोला कि सर मेरा पापा बोलता है कि आप दिन भर पढ़िए, दिन भर पढ़ाई कीजिए, कोई काम नहीं तुम्हारा। तो और भी बहुत सारे पेरेंट्स होंगे उसको दिन भर पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन वो बच्चे उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उस टाइम का। तो आप लोगों को कहूंगा मैं कि आप लोगों को आपका मम्मी पापा पढ़ने के लिए भेजता है तो आप लोग इधर उधर ना घूम करके आप लोग अगर पढ़ाई में टाइम देंगे, इंशाल्लाह एक दिन जरूर कुछ बनेंगे और बहुत आपका नाम होगा इस इलाके में। हमको अफसोस है, हम क्लास 9 में ही बोले थे, हमको अफसोस है कि इतने एज पे लगभग मेरी जो उम्र है लगभग 25 साल अप्रोक्सीमेटली, तो 25 साल की उम्र में अभी तक कुछ नहीं कर पाया। बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरी आधी जिंदगी लगभग निकल गई लेकिन मैं अभी तक कुछ बना नहीं। तो मैं यही सोच आप लोगों के दिमाग में देना चाहता हूं। आप लोगों की उम्र अभी 17, 18 साल, 15 साल, 14 साल, 12 साल ऐसे करके, आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप 10 साल बोला जाता अगर 3 साल एक काम को अगर ध्यान देंगे काम पे तो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। आपके पास बहुत टाइम है। ये मत सोचिए कि हमारे घर में पैसे नहीं है। पैसे 4,000 सबको दे सकता है। अभी ऐसा कर दिया है, अब टीचर्स डे के मौके पर शायद बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज फ्री भी कर दिया। तो मैं उतने दूर आप लोगों को नहीं ले जा रहा हूँ। अभी आपको 10th के बारे में सोचना है कि मेरा रिजल्ट जैसे 10th में अच्छा हो जाए। अगर पढ़ोगे नहीं तो कैसे अच्छा होगा? पढ़ना होगा। हाँ, बहुत सारे बच्चियां सोचते हैं कि सर हमारे मम्मी पापा पढ़ने देगा नहीं, हमारी शादी दिला देगी, ससुराल जाना होगा, वहाँ पर भी पढ़ाई करने देंगे नहीं। तो देखो बच्चों, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा ना, तुम्हारे मम्मी पापा भी सोचेगा नहीं मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, एक दिन ये कुछ करेगा, इसको पढ़ाना होगा, इसको शादी नहीं दिलाना होगा। अगर तुम ऐसे वैसे हरकत करोगे तो शादी तो दिलाएंगे ही, क्योंकि तुम्हारे वजह से तुम्हारे मम्मी पापा का नाम बदनाम होगा। उस बदनामी से बचने के लिए लास्ट में तुम्हारी शादी दिला देंगे। और शादी जब जैसे हो जाएगी तब तुमको पता चलेगा कि मेरी पहली वाली जिंदगी कैसी थी, अब अभी वाली जिंदगी कैसी है।
तो इसलिए बोलता हूँ अच्छे से पढ़ो, कुछ करो, जीवन में कुछ करना है। जिंदगी मिली है एक बार, बार बार नहीं मिलेगी। इसी जिंदगी में हमको सब कुछ करना है, इसी जिंदगी में पढ़ना है, इसी जिंदगी में लिखना है, इसी जिंदगी में हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करना है, और दिन के काम भी करना है, दुनिया के काम भी करना है, सक्सेस भी होना है, कुछ करके भी जाना है। बार बार नहीं मिलेगी। किसको लगता है कि हम दोबारा दुनिया में आएंगे? हाथ उठाओ तो। ऐसे बोला जाता है कि 7वें जन्म। किसको लगता है कि हम 7 बार जन्म लेंगे? हाथ उठाओ। एक ही बात, वो अभी हम लोग नहीं कह सकते कि 7 बार जन्म ले सकते कि नहीं। ये जिंदगी तुम लोग एक बार मिली है, इसको सही से यूटिलाइज करो और कुछ बड़ा करो। मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स लोग जो है बोरिंग हो गए, तो मैं स्पीच को यही रोक देता हूँ। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि कुछ करो बाबू। एक दिन जैसे तुम्हारा नाम पूरा इलाके में चर्चा हो और तुम्हारा नाम का डंका बजे, कुछ करो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।